भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया। कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। दरियाए रावी का बहाव हेड पंजरत की जानिब बढ़ने लगा। सतलुज, रावी और शनाब का पानी पंजरत के मकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होगा। वहां से बड़ा सैलाबी रैला गुद्दो की जानिब जाएगा। शहरी दरियाई रास्तों से दूर रहें। मानसून का नवा स्पेल आइंदा 24 से 48 घंटे तक मजीद जारी रहने का इम्कान है। मालाली इलाकों में मजीद बारिश होगी। हसास इलाकों के मकीन मुतल्लिका इदारों की हिदायत पर अमल करें और अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत ने पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर बात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और बारिशें खत्ते में ग़ज़ाई बहरान का बड़ा खतरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर इसकी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। भारत से आने वाले रैले तबाही की दास्तानें रकम करने लगे। दरियाए चनाब में 4 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रैला दाखिल। मुल्तान और नवाही इलाकों में सूरत हाल संगीन। दर्जनों देहात और आबादियां पानी में घिर गईं। मुजफ्फरगढ़ में 25 अफराद सैलाब में फंस गए। रेस्क्यू के लिए अपीलें। शुजाबाद की मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गई। झंग का 2,90,000 एकड़ रकबा ज़ेर आब। 261 गाँव डूब गए। शोरकोट में 137 और 18 हज़ारी में 37 गाँव मुतासर हुए। दरियाए रावी में माई सफूरा बंद तोड़ने से सैलाबी सूरत हाल संगीन। कमालिया, तलम्बा, पीर महल, चीचावतनी, कबीरवाला और दीगर इलाके पानी में डूब गए। खानेवाल के 136 मोजाजात मुतासिर। कबीरवाला में सैलाबी रैला रेलवे पुल के ऊपर से गुजरने लगा। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अब ट्रेन का रुख खानेवाल से साहिवाल की जानिब मोड़ दिया गया। जसड़ पर बहाव 85,000 क्यूसिक। हेड सिधनाई पर 1,63,000 क्यूसिक हो गया। बलोकी पर 1,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में सैलाबी रैलों से सैकड़ों देहात मुतासिर। कहरोड़, पक्का और अहमदपुर शर्किया पर दबाव बढ़ने लगा। मुख्तलिफ मकामात पर कई हिफाजती बंद टूटने से हर तरफ पानी। गन्ना सिंह वाला में भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी दरियाई बेल्ट के साथ बंद तोड़कर मुख्तलिफ देहात में दाखिल हो गया। ज़मीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म। गन्ना सिंह वाला पर बहाव 2,70,000 क्यूसिक हो गया। सुलेमानकी पर बहाव 1,22,000 और हेड इस्लाम पर 95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PDMA ने आइंदा 48 घंटे में पानी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। हेड पंजरत पर भी पानी की मुसलसल सतह बढ़ने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान का दौरा। सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा। कासिम मेला रिलीफ कैंप का दौरा। खवातीन और बच्चों के साथ बैठ गए। लोगों के मसाइल सुने। कैंप में सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट्स और दीगर अशिया तकसीम। अपने हाथों से जूते पहनाए। खवातीन को भी मलबूसात और दीगर तोहफे पेश किए। बच्चों से तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक सवालात। खैमों में सफाई और दीगर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। DG PDMA ने मरीम नवाज को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 1,99,000 एकड़ पर काश्त की गई फसलें मुतासिर। पंजाब में चावल, कपास, गन्ने और दीगर फसलों को गैर मामूली नुकसान पहुंचा। नए अदालती साल के आगाज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। हाई कोर्ट सर्विस रूल्स के मामले पर गौर। हाई कोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल पर बहस की गई। फैमिली जजेस के इख्तियारात के हवाले से गौर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी ज़ेर बहस आए। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में चंद नुकात के इजाफे के लिए खतूत लिखने वाले जजेस ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म की कोयटा में जलसे में धमाके की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी जलसे पर हमला दहशतगर्दों की इंतशार फैलाने की साजिश है। मुलविस अफराद की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलाई जाए। बानी PTI की सेहत को कोई मसाइल नहीं, सनसनी फैलाई जा रही है।
जो सच नहीं। अलीमा खान का कहना है बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पर जाली खबरें मत फैलाई जाएं, उन्हें कुछ हुआ तो सबसे पहले हम बहनें ही मीडिया को बताएंगी। उज़्मा खान खुद डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने सेहत से मुतालिक पूछा। बानी पीटीआई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में देरपा अमन के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उलमाए कराम, सिविल इंतज़ामिया, मुशीरान और 120 हमायदीन और तलबा ने शिरकत की। अलामा डॉक्टर मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी और GOC मेहमान ने खुसूसी थे। उलमाए कराम ने पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद, अमन, मुआफ़ी और मोहब्बत की अहमियत पर जोर दिया। एलामिया में कहा गया कि शहरी अमन के लिए मोर्चों को मिसमार करने और गैर कानूनी हथियारों को जमा कराने में ताउन करें। और ICC की नई दर्जाबंदी जारी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मजीद तनज़्ज़ुली हो गई। दोनों पाकिस्तानी बैटर टॉप 20 से भी बाहर हो गए। भारत के अभिषेक शर्मा की हुक्मरानी बदस्तूर कायम, हसन नवाज 2 सीढ़ियां चढ़कर 32वें नंबर पर आ गए। कप्तान सलमान अली आगा को 18 दर्जे तरक्की मिली। नए अदालती साल के आगाज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास, चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत। इजलास में तमाम जजेस की शिरकत, हाई कोर्ट सर्विस रूल्स के मामले पर गौर, हाई कोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल पर बहस की गई, फैमिली जजेस के इख्तियारात के हवाले से गौर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी ज़ेर बहस आए। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में चंद नुकात के इजाफे के लिए खतूत लिखने वाले जजेस ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की कोयटा में जलसे में धमाके की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी जलसे पर हमला दहशतगर्दों की इंतशार फैलाने की साजिश है, मुलव्विस अफराद की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलाई जाए। बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसाइल नहीं, सनसनी फैलाई जा रही है, जो सच नहीं। अलीमा खान का कहना है बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पर जाली खबरें मत फैलाई जाएं, उन्हें कुछ हुआ तो सबसे पहले हम बहनें ही मीडिया को बताएंगी। उज़्मा खान खुद डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने सेहत से मुतालिक पूछा। बानी पीटीआई का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में देरपा अमन के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उलमाए कराम, सिविल इंतज़ामिया, मुशीरान और 120 हमायदीन और तलबा ने शिरकत की। अलामा डॉक्टर मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी और GOC मेहमान ने खुसूसी थे। उलमाए कराम ने पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद, अमन, मुआफ़ी और मोहब्बत की अहमियत पर जोर दिया। एलामिया में कहा गया कि शहरी अमन के लिए मोर्चों को मिसमार करने और गैर कानूनी हथियारों को जमा कराने में ताउन करें। और ICC की नई दर्जाबंदी जारी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मजीद तनज़्ज़ुली हो गई। दोनों पाकिस्तानी बैटर टॉप 20 से भी बाहर हो गए। भारत के अभिषेक शर्मा की हुक्मरानी बदस्तूर कायम, हसन नवाज 2 सीढ़ियां चढ़कर 32वें नंबर पर आ गए। कप्तान सलमान अली आगा को 18 दर्जे तरक्की मिली।